बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें एफएससी फर्स्ट ईयर का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें हम मुख्तलिफ तरह के आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज पहले जो टॉपिक है, एक सिंपल टॉपिक हमारे पास है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। देखें, ये हमारे पास पॉइंट P है x1 y1 और दूसरा हमारे पास पॉइंट Q है x2 y2। हमने इन दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला फाइंड करना है, जिसको हम D से नोट कर लेते हैं। तो आप डिस्टेंस को लिखते हैं P Q एब्सलूट, यहाँ सिंपल D। एब्सलूट इसलिए डालते हैं कि डिस्टेंस क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो देखें, जो आपके पास आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं पहले वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की। जो पहली वैल्यूज को हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो कहलाती है y कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि आप x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, फिर y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, यानी y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 3 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 4 माइनस 3 के स्क्वायर के। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम इनका अपना दरमियानी फासला फाइंड करेंगे ए बी का। तो क्या फार्मूला है उसमें, हमारे पास x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हम इस x कोऑर्डिनेट को x1 कहें, इसमें x कोऑर्डिनेट को हम x2 बोलें, और दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है y1, और इसको हम क्या कहें y2। देखें, x1 y1 x2 y2। तो सिंपल सी बात है, फार्मूले में रिप्लेस करें, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस y1 8 और y हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8। अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम लिखेंगे 8 को 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू 2। ये हमारे पास था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आप देखें, सबसे पहले हमारे पास ये सर्कल है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल वो होता है, थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं, यूनिट सर्कल वो सर्कल है जिसका रेडियस क्या होता है 1। तो मैंने यूनिट सर्कल ड्रा किया, इसका मतलब ये सेंटर है, और सेंटर से ये जो फासला है ये क्या है, रेडियस 1। तो आप नोट कर लें, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर मैं ये पॉइंट फाइंड करना चाहूँ, तो आप देख लें, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो x का वैल्यू है वो क्या है 1 है, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। क्योंकि जब ऑर्डर पेयर लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू। देखें, x की वैल्यू ये हमारे पास क्या है 1 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्टेटमेंट लिखूं, वो है cos अल्फा माइनस बीटा, cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने प्रूव करना है। आगे गिव वेयर अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। देखिए, हमने ये प्रूव करना है कि cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा,
अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव। तो देखें ये मेरे पास जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये जो मेरे पास एंगल है, ये एंगल क्या है अल्फा, और ये सेकंड एंगल मेरे पास जो छोटा है ये मैंने लाइन ड्रा की, और ये एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पे बीटा। जरा बात को फॉलो करते जाएं। अब देखें इतना एंगल हमारे पास अल्फा है और इतना एंगल हमारे पास क्या है बीटा है। तो देखें ये एंगल क्या होगा, इतना एंगल दोबारा नोट कर लें, इतना एंगल हमारे पास अल्फा है और इतना एंगल हमारे पास क्या बीटा, उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा अल्फा माइनस बीटा। तो जरा वाइट पर फोकस करें, जितना एंगल ये अल्फा माइनस बीटा इतना ही एंगल हम ये लेंगे। आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है कि अगर दो एंगल सेम हो, अगर दो एंगल सेम हो तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या होती है इक्वल होती हैं। अगर दो एंगल सेम हो और उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी हमेशा क्या होंगी इक्वल। तो सबसे जो अहम बात है वो जरा गौर करें, जरा वाइट बोर्ड में फोकस करें। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है। देखें पॉइंट्स कैसे फाइंड किया जाता है, तो पॉइंट उसी वक्त हम फाइंड कर सकते हैं जब वो एंगल क्या हो स्टैंडर्ड एंगल हो, यानी एंगल क्या हो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो। वो कहां से शुरू हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और उसकी डायरेक्शन क्या हो एंटी क्लॉकवाइज, और उसका वर्टेक्स कहां पे हो ओरिजिन पे। देखें ये हमने चैप्टर नंबर 9 में ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है कि एंगल कहां से स्टार्ट हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और एंगल क्या हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने अगर एंगल हमारे पास क्या है थीटा, तो ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है। ये आर है, अगर आर की लेंथ क्या है 2, तो हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है यूनिट सर्कल। यहां तक जो फासला है हमारे पास है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इनको अगर मैं रिमूव कर दूं तो उसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फासला है ये क्या है रेडियस, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सारे क्या है हमारे पास रेडियस हैं। तो देखिए इसका पॉइंट फाइंड करना हो, आप लिखते हैं पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। आपने पढ़ा हुआ है कि x क्या होता है, x हमारे पास r cos थीटा, y क्या है r sin थीटा। तो इसका मतलब पहले r cos थीटा और फिर क्या आएगा r sin थीटा। इसका मतलब है कि अगर आपने पॉइंट्स लिख रहे हैं पोलर फॉर्म में, बेटा पोलर फॉर्म होती है जहां आप लिखें r और थीटा, तो पहले cos आएगा बाद में sin। तो देखें हमारे पास जो r है उसकी लेंथ क्या है 2, यहां पुट करें 2 और 2, एंगल हमारे पास क्या है थीटा, पहले cos आएगा और बाद में sin। पॉइंट फाइंड करने का मेथड समझ लें कि पहले cos आता है और बाद में sin। अब आप देखें मैं ये पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं b, जिसको मैंने नाम दिया है। तो देखें ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैं थोड़ी सी इसको क्लियर कर दूं ताकि मैं साफ चीजें इसको मैं रिमूव कर दूं। तो ये हमारे पास जो सर्कल है ये कैसा सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस क्या होता है 1। जरा देखें ये जो लेंथ है हमारे पास क्या है 1, और मैंने बताया था स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, जो बेटा पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हो और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये एंगल कितना है अल्फा माइनस बीटा, तो पहले cos लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा और बाद में हम क्या लिखते हैं साइन। अभी मैंने बताया था कि r cos थीटा r sin थीटा, पहले cos आएगा बाद में साइन। एंगल कौन सा लेते हैं बेटा जो पॉजिटिव, ये देखिए ये पॉजिटिव एक्सिस है और एंगल कहां से शुरू पॉजिटिव और क्या हो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये एंगल कितना है अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा और साइन, पहले cos है और बाद में साइन। यहां देखें r की वैल्यू क्या है 1, वो साथ लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इस तरह हम c के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, c के तो वाइट पर फोकस हो आपका। देखें ये जो एंगल है ये वाला, ये मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये वाले कोऑर्डिनेट। तो देखें ये जो हमारे पास एंगल है क्या है बेटा बीटा, पहले cos आएगा cos बीटा और बाद में क्या आएगा साइन। तो देखें r की वैल्यू क्या है 1, साथ लिखें या ना लिखें एक ही बात है।
इसी तरह बेटा हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे डी, तो देख लें डी पॉइंट ये कहां से एंगल शुरू हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्स से, और क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और उसका वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे। बेटा देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका वर्टेक्स कहां पे हो, ओरिजिन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें, कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो इसके साथ लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाले एंगल ए बी और एंगल जो सी डी है, ये आपस में क्या है, इक्वल। आपने पढ़ा था कि अगर दो एंगल सेम है तो उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखें इसके बारे में जो आपने लिखा, प्रूफ लिखें, लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। तो हमारे पास जो इसके एंगल्स हैं वो डिफाइन कर लें। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स आर, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 1 व 0, बी हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है सी कॉस बीटा साइन बीटा, डी कोऑर्डिनेट है कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो देखें हमारे पास कौन कौन से दो एंगल सेम है, तो लिखें मेजर एंगल ए ओ बी, ये वाला मेजर एंगल ए ओ बी किसके बराबर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, मेजर एंगल ए ओ सी, ये देखें मेजर एंगल ए ओ सी किसके बराबर है, बीटा, और मेजर एंगल ए ओ डी, ये मेजर एंगल ए ओ डी किसके बराबर है, अल्फा के। इसी तरह मेजर एंगल सी ओ डी किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा, मेजर एंगल सी ओ डी अल्फा माइनस बीटा। तो देखें आपके पास कौन से दो एंगल सेम है, इसका मतलब मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी ओ डी। अगर ये दोनों एंगल सेम है, ये देखें ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी लिखें, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ए ओ बी ये बनती है ऑपोजिट साइड, कौन सी बनती है ऑपोजिट साइड, ए बी, सी ओ डी की ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है, सी डी। इसका मतलब बट ऑपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल्स। तो इसका मतलब इसकी इक्वल साइड कौन सी है, ए बी, और इसकी साइड कौन सी है, सी डी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या था, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखें ए बी है, x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस, y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस, कॉस लगाएं फार्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखें ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू और ये y2, जैसे हमारे इसको नाम दे लें x1 माइनस x2 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। तो सी डी देखें, सी और डी, एक्स में से एक्स को माइनस, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। क्या किया हमने, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स को माइनस, वाई कोऑर्डिनेट से वाई को माइनस। मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला। देखें अगर दो एंगल सेम है उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, सेम। ए बी बराबर सी डी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई इसके स्केयर लेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। ये सारा हम अब क्लियर कर देते हैं इसको। तो स्केयर एक्सपेंड करते हैं और हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस जो आपके जितने भी आप सारी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो लेन का स्केयर टेकिंग स्केयर, ताकि जजर क्या हो, खत्म हो। तो जजर इसकी कैसे करें, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्केयर प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा। देखिए जीरो का साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्केयर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्केयर। स्केयर एक्सपेंड करें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ये हमारे पास ए का काम कर रहा है और ये बी का। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा। इसका स्केयर एक्सपेंड करें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। इसी तरह ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, सॉरी माइनस आएगा दरमियान में माइनस है, माइनस 2ab। तो देखिए जब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे 1, इसको इसके साथ मिलाएंगे 1 और इसको इसके साथ मिलाएंगे क्या आ जाएगा 1। तो कॉस स्केयर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। मिलाएं इसको इसके साथ, कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा। यहां से माइनस 2 कॉमन ले लें तो क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए ये किसके इक्वल है, 1 के। 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये किसके बराबर 1 के, ये किसके बराबर 1 के। माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल। माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास प्रूफ हो गया फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको देखें कैसे इसका प्रूफ हमने किया।